हेलो एंड वेलकम बैक। अभी हम लोग लेकर आए हैं एपी का प्रश्नावली 5.1 का क्लास 10th का सॉल्यूशन को, ठीक है ना। ये जो एपी है क्लास 10th में समांतर श्रेणी, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अभी जानने वाले हैं, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा 2-3 बात समझते हैं। एपी क्या होता है? तो एपी वह श्रेणी है जिसमें दो पदों के बीच का अंतर सेम हो। जैसे मान लीजिए कुछ सीरीज रखा हुआ है, जैसे 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो दो पद देखेंगे यहाँ पे, ये और ये, एक दो पद हो गया। तो 6 और 4 को घटाइए, आंसर आया 2। 8 और 6 घटाएंगे, आंसर आया 2। तो अगर दो पद के बीच का अंतर सेम हो तो वह एपी में होगा। तो वह किस में होगा? एपी में होगा। पहला बात तो क्लियर हो गया होगा, पहला बात क्लियर है, ठीक है। जब दो पद के बीच का अंतर सेम होगा तो उसे क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। अब समझिएगा, ये जो दो पद के बीच का जो अंतर निकालते हैं, जैसे ये जो 2 आया, इसको कहते हैं सारवंतर। क्या कहते हैं? सारवंतर। सारवंतर समझ में आया? देखिए एपी समझ में आया कैसे चेक करते हैं। एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे? 5-6 टर्म को लेंगे और एक के बाद एक को घटाएंगे, और अगर आंसर सेम आता है तो वो एपी में है, नहीं आता है तो एपी में नहीं है। अब क्या है? दो पद के बीच का अंतर अगर सेम आता हो उसे क्या कहते हैं? सारवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सारवंतर कहते हैं। सॉरी, दो पद के बीच का अंतर क्या कहते हैं? सारवंतर कहते हैं। यानी दो पदों के बीच का अंतर को सार अंतर कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कि ये हो गया मेरा एपी का सारवंतर क्लियर हो गया। सारवंतर को लिखते हैं डी से। किससे लिखते हैं? डी से। किससे लिखते हैं? स्मॉल डी से सारवंतर को लिखते हैं। स्मॉल डी किसको लिखते हैं? सारवंतर को। इतना बात क्लियर हो गया, तब आगे बढ़ेंगे। अब कोई एपी लिखा हुआ है, जैसे कि लीजिए 16, 20, 24, 28 डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए 16 और 20 के बीच का अंतर कितना है? दोनों में घटाएंगे, 20 और 16 घटाएंगे तो 4। 24 में 20 घटाएंगे तो 4। सेम आ रहा है तो एपी में है। और ये जो 4 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सारवंतर। क्या कहलाएगा? सारवंतर, डी, ठीक है। इतना क्लियर है। लेकिन इस एपी का पहला टर्म जो होता है, पहला पद जो होता है, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। इसको लिखते हैं ए से। क्या लिखते हैं? ए से। यहाँ प्रथम पद क्या है? 16। प्रथम पद क्या है? 16। इतना क्लियर हो गया। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जल्दी बढ़ते हैं, जल्दी से स्पीड में। क्लियर है? सारवंतर समझे, एपी चेक करना सीखे और प्रथम पद समझे। इतना क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि एपी दो तरह का होता है। एपी दो तरह का होता है। सबसे पहला परिमित एपी, ठीक है। और दूसरा अपरिमित एपी। पहला परिमित एपी, दूसरा अपरिमित एपी। पहला परिमित एपी, दूसरा अपरिमित एपी। परिमित एपी से किसे कहते हैं? वैसा एपी जिसका पदों की संख्या निश्चित हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, यहाँ तक छोड़ दिए। अब डॉट डॉट नहीं दिए, यहाँ गिनिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पद दिया हुआ है, निश्चित पद है। तो ये हो गया परिमित एपी। क्या हो गया? परिमित एपी। और अपरिमित क्या होगा? वैसा एपी जिसका पदों की संख्या अनिश्चित हो, जिसमें पदों की संख्या क्या हो? अनिश्चित हो, उसे क्या कहेंगे? अपरिमित एपी। क्या कहेंगे? अपरिमित एपी। वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित एपी, जिसमें नहीं हो उसे अपरिमित कहेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जाम्पल इसका यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसे एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं। ये क्या है देखिए, समझिएगा। जैसे 2, 4, 6, 8 लिखा और डॉट 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 दे दिया, मतलब पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा, ये पता ही नहीं है कहाँ जाकर रुकेगा। ये क्या हो गया? अपरिमित। क्या हो गया? अपरिमित। ये क्या है? परिमित। इसमें पता है कहाँ रुका और कितना टर्म है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये बताइएगा कि परिमित है कि अपरिमित है।
4 8 12 16 डॉट 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 400। ये परिमित होगा कि अपरिमित होगा? परिमित होगा कि अपरिमित होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये होगा परिमित। क्या होगा? परिमित होगा। क्यों? क्योंकि समझिएगा बात को, कह कि देखिए यहाँ पे फिक्स है 400, कहीं ना कहीं अगर रुका हुआ है, लेकिन इसमें पता ही नहीं कहाँ रुका हुआ है। ये रुका हुआ है, ये पता चल रहा है कि कहाँ रुका हुआ है, कितना टर्म होगा इसमें। ये क्या होगा? ये परिमित होगा। क्या होगा? परिमित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। परिमित एपी हो गया, अपरिमित हो गया, सार्वंतर, प्रथम पद। और एक बार फिर समझिए एपी कैसे चेक करते हैं। तो हम चेक करते हैं कि पहला ये और इसमें घटाएं, फिर इसको इसका इसके तीसरा पद और दूसरा पद घटाएं, फिर चौथा पद तीसरा पद घटाएं। अगर ये अंतर दो पद के बीच का अंतर समान आता रहे, बराबर आता रहे, ठीक है, तो अगर बराबर आता रहेगा तो सही है, नहीं तो गलत है, नहीं तो एपी में नहीं है। एपी का फुल फॉर्म होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है? समांतर श्रेणी। चैप्टर का नाम भी है। तो हम लोग आते हैं पहला चैप्टर पे, पहला क्वेश्चन की ओर। 5.1 का पहला चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ये बोलता है कि एपी बनाने के लिए, एक सूची बनाने के लिए, और सूची बनाने के बाद देखिए कि वो एपी में है या नहीं है। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है, इसका सोल्यूशन करते हैं। समझिएगा, यह क्या बोलता है? प्रत्येक टैक्सी का किराया जो है ना, पहला किलोमीटर का किराया दिया है 15 रुपया। कितना दिया है? पहला कितना दिया है? 15 किलोमीटर दिया, 15 रुपये दिया, सॉरी, पहला किलोमीटर का 15 रुपये दिया। उसके बाद हर किलोमीटर के बाद 8 रुपये बढ़ा रहा है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे प्रथम किलोमीटर किराया कितना है? 15 रुपये, और प्रत्येक में 8 बढ़ा रहा है ना। तो अगर आदमी 2 किलोमीटर चला तो द्वितीय, अगर दूसरा चलेगा तो दूसरा किलोमीटर क्या होगा? 15 + 8 यानी 8 × 5 = 23, 15 × 8 = 23। ठीक है, तीसरा बात करेगा तो देखो पहला किलोमीटर का 15 और एक का 8, 2 बार चला ना। देखो पहला किलोमीटर का 15 रुपया, अगला चला तो 8 रुपया, फिर अगला चलेगा तो फिर 8 रुपया। तो 15 8 23 8 23 8 23 8 कितना होगा? 31। तो 15 + 2 × 8 यानी 31। ठीक है, चौथा बोलेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे? 15 + 3 × 8 इन करेंगे, 8 से 24 और 15 कितना होगा? 24 और 15 कितना होगा? 39 आ रहा है। सब में 8 8 जुड़ते जा रहे हैं ना, सब में 8 8 जुड़ते जा रहे हैं। आप चेक कर लीजिए यहीं पे कि इसके बीच का अंतर कितना है। 23 में 15 घटाएंगे 8 आएगा, 8 में 31 घटाएंगे, अंतर कितना है? चेक कीजिए, अंतर चेक करेंगे कितना है। तो 31 में 8 घटाएंगे तब 23 पूरेगा। 39 में कितना घटेगा? 31 पूरेगा, तो 8 घटाएंगे। सबका अंतर सेम आ रहा है ना, तो एपी में है, तो इसका हम बोलेंगे अतः एपी बराबर क्या होगा? 15 23 31 39, और जितना किलोमीटर आगे जाएंगे उतना 8 8 जुड़ते जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? कितना आसान था। मतलब पहला किलोमीटर का बोल रहा है 15 रुपया, पहला किलोमीटर का बोला 15 रुपया। ओके, उसके बाद फिर बोलता है कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। मतलब इसके बाद अगर प्रत्येक चलेंगे तो 8 8 किलोमीटर 8 8 रुपया जुड़ेगा। तो हम प्रथम किलोमीटर 15 लिख दिया, अगला किलोमीटर चलेंगे दूसरा तो 15 + 8 होगा, तीसरा चलेंगे तो 2 बार 8, एक किलोमीटर 15 रुपया, फिर अगला 8, फिर 8 क्या, तो फिर 2 बार 8, फिर 3, अगर 4 चलेंगे तो 3 बार 8, तो जोड़ना चलेंगे। तो इसका चेक किए कि क्या ये एपी में है, तो दोनों घटा देखें। 23 में 15 घटा 8, 31 में 23 घटा 8, 39 में 31 घटाएंगे 8, बराबर रहा है तो एपी में भी है, तो एपी बन गया मेरा। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। बेलन बोलता है ये वाला, बोलता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु में निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बोलता है ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमको? सबसे पहले देखना होगा, तो सबसे पहले देखना होगा हमको कि मानना होगा इसमें कि माना बेलन का त्रिज्या r और बेलन का ऊंचाई h, ऊंचाई h। तो अब देखिए अगर हवा भरा है तो पूरी बेलन में भरा होगा, हवा तो भरा है तो पूरी बेलन में भरा होगा, है ना।
हवा भरा तो पूरा पूरी बेलन में भरा होगा ना, तो बेलन में पूरा भरने का मतलब ये है कि हर तरफ हवा भरा हुआ है, हर तरफ क्या है, हवा भरा हुआ है। इसका मतलब इसका आयतन पे है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, अगर हम देखेंगे बेलन में हवा की मात्रा क्या होगा, बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बोलता है कि इसमें 1/4 भाग निकाल लेते हैं बाहर, तो 1/4 भाग निकालते हैं। 1/4 भाग हवा निकालने पर 1/4 का मतलब क्या होता है कि 1/4 निकाल रहा है। 1/4 मतलब हो गया 1/4 से गुना करना पड़ेगा, तो 1/4 से गुना कर दीजिए। कितना हवा निकाल दिए, पाई आर स्क्वायर एच बटे 4, इतना निकाल दिए। इतना निकाल दिए तो इसमें बचा कितना होगा, सोचिए इसमें कितना बचा होगा। तो लिखेंगे निकालने पर इतना निकाल दिए, तो लिखेंगे हवा की मात्रा कितना हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच बटे 4, यानी क्या बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर एच बटे 4, है ना। या फिर इसको हम और आसान कर सकते हैं, इसको मान लीजिए भी, क्या मान लीजिए भी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बटे 4। तो भी में भी, यहाँ देखिए भी में बी बटे 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बी बटे 4। ये हो गया पहला बात। अब ये हो गया मेरा इतना बचा। अब इसका फिर 1/4 भाग निकालेंगे। 1/4 भाग 1/4 भाग फिर निकालते हैं पुनः। 1/4 भाग निकालने पर ठीक है, तो 1/4 3/v/4 गुना 1/4 भाग फिर निकाल लिए, तो बता 3/16, यानी इतना बचा है। तो लिखेंगे हवा की मात्रा 3v/4 माइनस 3v/16, तो लघुत्तम आ गया 16, 4×4 माइनस 3v, तो 9v/16। तो इतना 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 है। तो देखिए तो क्या ये पे में दिख रहा है, देखिए तो पहला था भी, शुरू में क्या था भी, फिर आ गया 3v/16, फिर आ गया 3v/4, 9v/16। तो ये पे में दिख रहा है। कभी भी इसका अंतर देखिए, इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर है v/4, इसके बीच का अंतर कितना है, देखिए तो कितना है, लघुत्तम 16, तो 12v माइनस 9v यानी 3v/16। यहाँ कितना है 3v/16, तो कभी होगा बराबर। तो ये लिखेंगे सीधा कि यह श्रेणी AP में नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन निकला है। एक पे जो भले बना, लेकिन ये प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिएगा क्या बोलता है कि 1 मीटर खोदा ना, पहला मीटर तो 150 रुपया है, ठीक है। और जैसे जैसे अगला मीटर बढ़ेगा, जैसे दूसरा मीटर गया तो 150 प्लस 50 200 लेगा। तीसरा मीटर गया तो फिर 50 बढ़ाएगा, यानी 250, 200 का फिर 50 बढ़ा दो, 250, फिर अगला जगह फिर 50 बढ़ाएगा, यानी 300, ऐसे करेगा। तो इसका AP तो बहुत आसान से बनेगा। लिखेंगे प्रथम मीटर की खुदाई में आई खर्च कितना है, 150 रुपया। कितना है 150 रुपया, ठीक है। तो द्वितीय मीटर की खुदाई में आई खर्च कितना होगा, 150 प्लस 50 यानी 200, ठीक है। फिर तीसरा यानी तीसरा मीटर की खुदाई में आई खर्च कितना होगा, 200 प्लस 50 यानी 250। इस तरह से करके बढ़ते जाएगा। क्या ये AP दिख रहा है, 50 बढ़ रहा है, अंतर भी 50 का, 200 माइनस 150, 50, 250 माइनस 200 50, तो AP में दिख रहा है। तो लिखेंगे था AP बराबर 150, 200, 250, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाते में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अच्छा बोलता है क्या, मतलब कि प्रत्येक वर्ष मिश्र धन बताना है, मूलधन दिया है 10,000 रुपया और 8% का वार्षिक ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज भी जमा करना पड़ता है उसको। तो उसका है ना, हमको AP बनाना है उसका मिश्र धन का। तो हम बनाते हैं, सोल्यूशन करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले बात कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है मूलधन, मूलधन यानी हो गया मेरा P, दिया है 10,000, ठीक है। दर यानी रेट दिया है 8%, ओके, ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ देखो क्या करना होगा कि हमको लिखना होगा मूलधन बराबर ब्याज बराबर चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, इसका फॉर्मूला आता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पे पावर 1 माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, P का मान तो दिया है 10,000, इसका मान दिया है 1 प्लस R का मान कितना है 8 बटे 100 पे पावर 1, 1 साल का बात बोल रहा है ना, प्रथम साल बोल रहे हैं, पहला साल, ठीक है, प्रथम साल का बता रहा है। तो प्रथम साल यानी समय होता है n, तो वह 1 साल, तो हो गया 10,000, ये हो गया 100 प्लस 8 बटे 100 माइनस 1, ठीक है, यानी हो गया 10,000 108 माइनस 100 बटे 100, लघुत्तम ले रहे हैं यार, कुछ नहीं कर रहे हैं, लघुत्तम ले रहे हैं, यहाँ वाला है लघुत्तम नहीं है। फिर से यहाँ क्या बच गया 8 बटे 100, यहाँ पे 10,000, एक कट गया 2 बार में, यहाँ आया 800 रुपया, मतलब ब्याज का आया 800, तो ब्याज आया 800, तो मिश्र धन कितना होगा पहला साल, प्रथम साल का मिश्र धन कितना होगा, तो 10,000 प्लस 800 बराबर 10,800, ठीक है, पहला हो गया। अब ये पहला साल का मिश्र धन अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा, और बहुत ही आसानी सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ होगा नहीं हो पाएगा, यहाँ देखिए सेकेंड ईयर का बात करता है, तो सेकेंड ईयर का बात करते हैं दूसरा साल, ठीक है, दूसरा साल का बात करते हैं। तो दूसरा साल क्या होगा, यहाँ पे P हो जाएगा 10,800, एन फिर हो गया 1 साल, R हो गया 8%, तो यहाँ लिखेंगे CI इंटरेस्ट बराबर यानी ब्याज बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पे पावर n माइनस 1, हाँ है ना। तो क्या रखेंगे P बराबर P का मान 10,800, इसका मान 1 प्लस 8 बटे 100 पावर 1 माइनस 1, ठीक है, 10,800, और इसका मान हो गया 100 प्लस 8 बटे 100, ठीक है, माइनस 1, यहाँ भी उसी तरह से होगा 10,800, जैसे पिछले बार किए थे, ये सेम है, यहाँ बचेगा 8 बटे 100, बचेगा ना, बचेगा घटा उठा के, इसे पूरा घटा सॉल्व करके 800 बचेगा, फिर से वही काम करना फालतू में। क्या हो गया 108 गुना 8 कितना हो गया 64, बाकी 6 जीरो, तो यहाँ 6 और 8 का 8 864 रुपया होगा। दूसरा साल ब्याज इतना लगा, तो क्या हो गया मेरा मिश्र धन बराबर क्या होगा, यहाँ था 10,800 मूलधन प्लस ब्याज, तो कितना हो गया 8 8 16, तो 11,664 ये होगा, ठीक है। उसी प्रकार आप तीसरा निकालिए जल्दी से, तीसरा साल, ओके, तीसरा साल की बात करता है, तो तीसरा साल क्या होगा, यहाँ पे P बढ़ के फिर कितना हो गया 11,664, ठीक है, फिर n हो गया मेरा 1 साल, R हो गया मेरा 8, ओके। तो फिर निकालेंगे CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर n, सॉरी होल पावर n माइनस 1, ठीक है, इतना फिर से करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया 11,664, 1 प्लस R का मान कितना हो गया, R का मान हो जाएगा 8 बटे 100 पावर 1 माइनस 1, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, कितना बार सॉल्व करें 8 बटे 100 ही आएगा, तो उतना जो सॉल्व करें कि सीधा आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितना था 11,664 गुना 8 बटे 100 ही बचेगा ना, तो देखिए कटेगा तो नहीं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ गुना कर देते हैं,
11,664 गुना 8 832, बाकी रहा 3, 848, 48 3 51, 848 3 51, 848 48 48 53, 48 53 बचेगा। 8 का 8 8 8 5 13 और 8 का 8 8 8 1 9 93 312 बट्टे 100, यानी ब्याज कितना हो गया 933.12। तो मूलधन मिश्र धन बराबर क्या होगा 11,664 प्लस 933.12। तो 3 3 4 3 7 6 3 9, फिर 9 9 15, 2 12, ये हो गया मेरा 12,597.12। यहाँ पर है 12,000, यहाँ पर 10,800 पहले आया क्या लिखते हैं, पहले आया 10,800, दूसरा 11,664, फिर 597.2। कहीं भी ना करा आपको कोई यहाँ का अंतर है 10, यहाँ का है 800, यहाँ का अंतर है 800, यहाँ अंतर है 933। क्या बराबर आया, अब नहीं आया ना, तो ये में नहीं आता। दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है।